हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप अभी फेस्टिवल्स के डेज है इसमें इस वीडियो को देखोगे तो इट विल बेनिफिट यू। एंड अगर कोई बच्चा आगे इस वीडियो को देखेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन हम फ्लेमिंगो बुक की पोएम से करेंगे। फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स के मॉडर्न क्वेश्चन में ऑलरेडी डाल चुके हैं। आई हैव टोल्ड यू दैट अगर आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई फेस्टिवल है और आपका बोर्ड का एग्जाम बिल्कुल नियर है, यानी कि प्री बोर्ड बिल्कुल नियर है, तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बस 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। यू जस्ट हैव टू ओपन इट एंड गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम टेलिंग यू। यहाँ मैंने बोर्ड पे सब लिख दिया है। एक बार मैं नीचे हो जाती हूँ तो मैं सबका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इनको अच्छे से तुम्हें प्रिपेयर करना है। टेक इट एज अ टेस्ट ऑल्सो। जब आपकी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी ये वीडियो को आप टेस्ट की तरह भी ले सकते हो। मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रही हूँ, अपने कॉपी में आंसर लिखना एंड देन आई विल टेल यू द आंसर, सो दैट एक तरीके से आपका ये टेस्ट भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन भी हो जाएगा। तो दिस इज अ फुल पैक वीडियो। इस पे हम अपने 4 पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बस आज यानी फर्स्ट टाइगर इसमें नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, तो एज आई हैव टोल्ड यू, घर में शादी है, घर में दिवाली है, घर में कोई भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और आप नहीं पढ़ पा रहे हो पूरी फुल कंसंट्रेशन से अपने स्टडी टेबल पे बैठ के, तो नो वरीज। आप अपना मोबाइल लो, अपने ईयरफोन लो, कहीं भी जा रहे हो उठा के वीडियो देखो फुल ऑन, तुम्हारा रिविजन भी होता रहेगा एंड यू विल लर्न मेनी न्यू थिंग्स फ्रॉम योर चैप्टर। ओके, एंड अगर तुमने इंग्लिश के चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े तो इंग्लिश का मैं फुल कोर्स पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चैप्टर का मैंने लिंक दिया है। ऑल द साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाले बच्चे एंड मोस्टली साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चे, प्लीज़ इंग्लिश पे पूरा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। इंग्लिश को हमें छोड़ना नहीं है। इंग्लिश के मार्क्स भी हमारे रिपोर्ट कार्ड में आएंगे। ओके, तो एक काम करो, आई नो आप लोग इंग्लिश बहुत जल्दी कर सकते हो साइंस एंड कॉमर्स वाले, तो इंग्लिश करके साइड में रख दो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, सॉरी पोएम के ऊपर। तो सबसे पहले माई मदर एट 66 के, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, मोस्टली आते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसके बेस क्वेश्चन। एज यू हैव नो दैट आपका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। एमसीक्यू आ रहे हैं 10-10, 16-16 नंबर के, तो वो 10-10, 16-16 नंबर एंड 40 मार्क्स का आपका फुल पेपर एमसीक्यू है, तो वी हैव टू गेन ऑल दोज मार्क्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं माई मदर एट 66 से। सबसे पहले राइटर बहुत ज़रूरी है, पोएट बहुत ज़रूरी है जाने, तो इसकी पोएट कौन है? कमला दास है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो मदर ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी शोज व्हाट, क्या शो करता है वो? मदर की ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी शो करता है पोएट्स हेल्पलेसनेस एंड ओल्ड एज एंड डेथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो पोएट की हेल्पलेसनेस दिखाता है कि पोएट को अपने काम पे जाना है, वो उसकी मम्मी बूढ़ी हो रही हैं और उसे देख के लग भी रहा है पोएटेस को कि एक ऐसा भी हो सकता है जब मैं वापस आऊँ तो मुझे मेरी माँ मिले भी ना, मैं उनसे मिल भी ना पाऊँ, उनकी डेथ हो जाए, बट स्टिल उनकी ड्यूटी है, उन्हें अपने काम पे जाना है एंड वो अपनी मदर को उसी हालत में छोड़ के चली जाती है। एंड द फियर ऑफ डेथ, तो बहुत सारी चीज़ें ये सिग्निफाई करता है। एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू, क्या कर रही है वो? कहती है ना लास्ट में क्लास लाइन आपके आ जाए, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो किस लिए स्माइल का यूज़ करा गया? टू कवर हर पेन, उनके दिल में बहुत पेन हो रहा है, दैट शी हैज टू लीव हर मॉम, शी इज थिंकिंग दैट वो दोबारा अपनी मॉम से मिल भी पाएंगे या नहीं, तो उस पेन को कवर करने के लिए। द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन शो, जो मेरी चिल्ड्रन है वो हमें क्या दिखा रहे हैं? दे शो एनर्जी ऑफ यंग चाइल्ड अपोजिट टू हर मदर। वो एक एनर्जेटिक चाइल्ड, एक छोटे बच्चे को खेलता हुआ देख लो तुम्हें, उसको अपने सामने बहुत, तुम्हें लगेगा यार ये कितना एक्टिव है, मैं बहुत बोरिंग हूँ, है ना, तो ऐसी। और उनकी मदर तो बिल्कुल कंट्रास्ट है छोटे बच्चों की, दे आर फुल ऑफ लाइफ, शी इज अप्रोचिंग डेथ। तो ये है स्माइल 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 इज अ रेपिटेशन, ये कई बार आपके एग्जाम में आता है, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? दिस इज रेपिटेशन। शी सेड टू हर मदर एट द एंड, क्या बोलती है वो अपनी मदर को एट द एंड? सी यू सून अम्मा। अब आ जाओ, पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, किससे कंपेयर करती है वो? लेट विंटर के मून से। लेट विंटर, विंटर भी डेथ का सिंबल है, मून भी डेथ का सिंबल है। जो मून होता है विंटर्स में हमने देखा बिल्कुल फेड हो जाता है, तो वैसे ही उनकी मदर जो है वो फेडेड हो गई, उन पे वो यंग टच नहीं रहा है, वो जवान नहीं लग रही है। शी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ, शी इज रिंकल्ड। एंड आगे पढ़ते हैं, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज अ, तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस में कई बार ये क्वेश्चन आता है। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज अ मेटाफर, ठीक है। पोएटेस सेड हर मदर लुक पेल लाइक अ, पेल कैसी पेल लग रही है? लाइक अ कॉप्स। कॉप्स क्या होता है? लाश, एक डेड बॉडी। तो एक समय पे उनको अपनी मदर का फेस कैसा लगता है? पेल लाइक अ कॉप्स। शी वॉज गोइंग टू, पोएटेस कहाँ जा रही थी? कोचिन जा रही थी। वॉट डज एशन फेस सिग्निफाइज, जो एशन, हर फेस एशन लाइक दैट,
ये आपकी बुक में लाइन है, आपके पैराग्राफ में लाइन है, तो उसका मतलब क्या है, पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ अ मदर, उनकी मदर का पेल है फेस और लाइफलेस है, शी इज़ अप्रोचिंग डेथ। तो ये सब क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से आएंगे एंड वी हैव टू आंसर ऑल। अब आते हैं आपके सेकंड पोएम पे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। इट इज़ रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो पोएट के नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गस्टी वेव्स, और ये मैंने कम लिखे हैं क्वेश्चन, एक और वीडियो बनेगी और करेंगे, 15 मिनट तक मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना है, आज इतने लिखे, फिर एक और वीडियो में करेंगे। और अगर इसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आप देखोगे इन सब पोएम्स की, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराए थे, सो जस्ट डू योर स्टडीज, ओके। तो व्हाट डज गस्टी वेव सिग्निफाइज, फा फा फ्रॉम गस्टी वेव्स लाइन है, तो गस्टी वेव सिग्निफाई करता है एनर्जेटिक चिल्ड्रंस को। What are children like in the slums? जो स्लम के बच्चे थे कैसे थे वो, they were malnutritioned and they were thin। 13 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई लिटरेसी डिवाइस इन लाइक रूटलेस स्वीट, लाइक रूटलेस स्वीट, उनके बाल थे ना अनकेम्प्ड हेयर लाइक रूटलेस स्वीट, तो रूटलेस स्वीट इस समय पे एक और चीज़ सिग्निफाई कर रहा है, ये एक सिमिली है, लाइक आ जाता है तो वी ऑल नो पोएटिक डिवाइस कौन सा सिमिली है। और रूटलेस वीड क्या हुआ, अनवांटेड। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट जिनको हमें पसंद नहीं, हम उन्हें हटा देते हैं, तो वो बच्चे भी सोसाइटी में उनकी किसी को ज़रूरत नहीं लगती, वो बस पल रहे हैं अपने आप, ठीक है। 14 क्वेश्चन, द टॉल गर्ल विद वेड हाउ डेन वे डाउन हेड क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो वो सिग्निफाई कर रहा है इल एंड एग्जॉस्टेड गर्ल, वो इतनी थकी हुई है, वो इतनी बेजान है कि वो लंबी तो है बट उसका सिर झुका हुआ है, बिकॉज ऑफ हर मैल न्यूट्रिशनमेंट, बिकॉज ऑफ हर एग्जॉस्टमेंट, बिकॉज ऑफ हंगर, यू कैन राइट एनीथिंग, ओके। पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आई, तो पेपर सीमिंग बॉय क्यों लिखा है, बिकॉज ही इज़ वेरी थिन, एंड रैट्स आई क्यों लिखा है, बिकॉज ही इज़ वेरी हंग्री, जैसे हमने चूहे को देखा इधर उधर घूमते रहते, कुछ ना कुछ को तड़ने के लिए उसे चाहिए होता है, दैट्स द रियल मीनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द स्टन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, तो यानी कि वो जो बच्चा है ही हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, जैसे तुम्हें इनहेरिट, तुम पैदा हुए होगे, तुम्हें अपने पापा से प्रॉपर्टी मिलेगी, तुम्हें कुछ और मिलेगा, तुम्हें कोई गिफ्ट्स मिलते हैं, इनहेरिटेंस, तुम्हारे पापा की जितनी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी है, तुम्हारे दादा की जितनी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी है, तुम्हारे नाना की जितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी है, बट नहीं, इस बच्चे को क्या मिला है इनहेरिटेंस में, जायदाद क्या है इसकी, डिसेबिलिटी, बीमारियाँ, इसे वो चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसके भी हो गया। बात अपनी नेक्स्ट पोएम पे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स, ओके, माय फेवरेट पोएम। तो व्हाट काइंड ऑफ पोएट इज जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है, इस पे एग्जाम में आ सकता है। फ्रॉम वेयर द थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ बिन टेकन, थिंग ऑफ ब्यूटी एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ये जो आपका लिया गया है, ये जो पोएम है वो किससे ली गई है, एंडीम्योन, अ पोएटिक रोमांस इज रिटन बाय जॉन कीट्स, ये एग्जाम में आ सकता है, एंडीम्योन से ली गई है, एक बहुत मोटी लंबी चौड़ी बुक है ये, हाँ उसमें से एक लिया गया है ये पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन अ पोएम, इस पे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर इस चैप्टर का एक्सट्रैक्ट आया तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी, सन, मून, यंग ट्री, फ्लावर एंड स्ट्रीम्स, तो ये सब आपको लिखना है। व्हाट कॉजेज सफरिंग टू ह्यूमन्स, ह्यूमन्स को सफरिंग क्या है सफरिंग ह्यूमन की, लैक ऑफ वर्च्यू एंड इनह्यूमन एक्ट, लोग इंसानियत से बर्ताव नहीं करते हैं, दूसरों के तरफ दया भावना नहीं रखते हैं, बस यही रीज़न है अर्थ के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स का। हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, ये आपकी लाइन है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, क्यों है, बिकॉज इट नेवर एंड्स इन टू नथिंगनेस, इट हैज़ एवर लास्टिंग इम्पैक्ट, जो उसकी सेकेंड लाइन में ही आंसर दे दिया है हमारे पोएट ने, बिकॉज इट हैज़ एवर लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का मैसेज क्या है, पोएम का मैसेज ये है, ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी कभी फेड नहीं होती है, ब्यूटी हमारी स्पिरिट्स को, हम जब हम परेशान हो तो हम नेचर में स्ट्रीम्स के पास जाके बैठे, पेड़ों के नीचे जाके बैठे, पोएट ने कहा है, एंड इट गिव्स अ फॉरएवर वाला जॉय, वो हमें फॉरएवर इटर्नल वाला जॉय देती है। एंड यहाँ पे सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी से मतलब क्या है पोएट का, नेचर की सारी ब्यूटीफुल, व्हेन एवर यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन एवर यू आर नॉट फीलिंग वेल, गो टू द नेचर, नेचर विल एम्ब्रेस यू एंड यू विल बी हैप्पी, दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। व्हाट डज थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, अब क्या करता है थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए, इट गिव अस होप, हमारे मन में एक उम्मीद जगाता है, इट मेक्स अस हैप्पी, हमें खुश करता है, एंड इट रिमूव्स आवर पेन, हमारे दिल में कोई भी पेन हो तो वो उसको रिमूव कर देता है। व्हाट इज एंडलेस माउंटेन एंड इट्स इफेक्ट, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर लास्ट वाला एक्सैक्ट आया तो एंडलेस माउंटेन पोरिंग डाउन फ्रॉम हेवन है आपकी बुक में लाइन, तो हेवन से कैसे आया है ये, बिकॉज गॉड ने ही तो नेचर बनाया है, तो इट हैज़ कम फ्रॉम हेवन। और वो एंडलेस माउंटेन क्या है, एंडलेस माउंटेन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है, फाउंटेन है, एंडलेस फाउंटेन, मैंने माउंटेन लिख दिया है, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी है
एंडलेस फाउंटेन एलेक्जियर जो हमें मिल रहा है वो क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी, नेचर। तुमने बनाया नेचर, मैंने बनाया नहीं, भगवान जी ने बनाया, हेवन से आया हमारे पास, एंड इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट गिवन टू अस फ्रॉम हेवन, ठीक है। एंड इट गिव्स अ जॉय एंड एवरलास्टिंग थिंग्स। तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अ ब्यूटीफुल नेचर। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हुज लवलीनेस कीप ऑन इंक्रीजिंग? आपके पोएट ने बताया है ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स लवलीनेस कीप ऑन इंक्रीजिंग। हम बूढ़े होंगे, कोई भी बूढ़ा है, कोई भी ह्यूमन है, कोई कुछ भी चीज़ है, विल गेट ओल्ड, वी विल डाई, बट जो नेचर है, जो नेचर की ब्यूटीफुल थिंग्स है, वो हमेशा हमें जॉय देती हैं, एंड उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो लवलीनेस है, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द पोएम। ओके, तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम पे, दैट इज कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा, ठीक है। तो व्हाट डज द पोएट स्पीक अबाउट? द पोएट हैज स्पोकन अबाउट द नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या? शांत रहो। उन्होंने क्या कहा? 12 सेकेंड तक अपने मन में 12 तक काउंटिंग करो, एंड जिससे पूरे ही वर्ल्ड को उन्होंने चुप होने को कहा है। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपनी गलतियों को पहचानना। इंट्रोस्पेक्ट करो, ये नहीं कि सामने वाले की गलती है, अपनी गलती को मानना। व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाइज? काउंटिंग अप टू 12 ही क्यों है? क्योंकि 12 इज अ, यू कैन से, अ होल, इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी। 12 आर, 12 मंथ्स, 12 जोडियाक साइंस, इसलिए 12 वर्ड यूज़ करा गया है। इट विल हेल्प टू क्रिएट पीस। अब जब सब 12 सेकेंड तक काउंट करेंगे होल वर्ल्ड, तो इट विल क्रिएट अ मोमेंट ऑफ पीस। व्हाट इज पोएट्स पेन नेम? ये पोएट्स जो है उनका पेन नेम है ये पैब्लो नेरूडा। तो उनका रियल नेम मत याद करना आप लोग। नॉट मूव आर आर्म्स, ये एक फ्रेज है, लेट्स नॉट मूव आर आर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब तो ये है सिट स्टिल विदाउट मूवमेंट, यानी कि चुपचाप बैठो विदाउट एनी मूवमेंट। एंड सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस इज दैट जो सोल्जर्स हैं, जो आर्म्स, जो बंदूक के हथियार लेके बॉर्डर्स पे खड़े हैं, वो अपने आर्म्स छोड़ दे, वो अपने हथियार डाल दे, एंड ब्रदरहुड की तरफ वॉक करें, एक दूसरे से हाथ मिला के, गले मिल के, अंदर की जितनी दुश्मनी है वो छोड़ दे। बिकॉज ये जो वॉर्स हैं, ये जो दंगे हैं, ये जो लड़ाइयाँ चली है, जो युद्ध है, ये किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। देयर विल बी विक्ट्री विदाउट सर्वाइवर्स। जीत तो हो जाएगी किसी देश की, बट जीत को मनाने वाला, जीत की खुशियां मनाने वाले जो सिटीजन्स हैं वो बचेंगे ही नहीं। ईदर दे वुड बी हर्ट इकोनॉमिकली, और उनके घर का कोई डेथ हो गई होगी। जैसे हमने देखा है जब कोई वॉर होता है तो दोनों ही साइड्स को इक्वल नुकसान होता है। वॉट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी? किसको अब सब चुप हो जाएंगे, सब अपना काम करना छोड़ देंगे, तो वो टोटल इनएक्टिव स्टेज हो जाएगी। बट जो पोएट ने कहा है, मैं टोटल इनएक्टिविटी को नहीं कह रहा हूँ, मैं स्टिलनेस एंड साइलेंस होने को नहीं कह रहा हूँ। डोंट कंफ्यूज टोटल इनएक्टिविटी। पोएट ने क्या कहा? टोटल इनएक्टिविटी क्या है? डेथ है। पोएट का कहने का मतलब ये है जो बैड वर्क्स हैं उनको रोक दो, और जो गुड वर्क्स हैं उनको करना स्टार्ट कर दो। तो पोएम में पोएट का स्टैंड स्टिल कहने से मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए चुपचाप खड़े हो जाओ, तो वो डेथ की तरफ ले जाएगा हमें, नहीं। पोएट का कहने का मतलब है गलत काम करना छोड़ दो, अच्छे काम करो। ओके, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजन्स एंड क्राउड? तो ये भी आपका एक फ्रेज ही हैगा। तो इट विल ब्रिंग परफेक्ट पीस। कोई इंजन नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई भड़का नहीं है, तो उससे क्या होगा? एक परफेक्ट पीस बन जाएगा। अब फिशरमैन और सॉल्टमैन, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाट वाज द फिशरमैन डू? व्हाट शुड फिशरमैन डू? फिशरमैन को क्या करना चाहिए? तो फिशरमैन शुड स्टॉप हंटिंग द फिशेस। वो फिशेस को नुकसान पहुंचाना बंद कर दे, उससे फिशेस भी खुश, और जो फिशरमैन है ही कुड रिलैक्स। अब व्हाट शुड द सॉल्टमैन डू? सॉल्टमैन को अपने हाथों, कई बार हम काम करते करते खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो जो सॉल्टमैन है वो रुके, ही शुड स्टॉप एंड ही शुड लुक एट हिज हैंड्स। देखे वो कि उसके जो हाथ है वो गल चुके हैं सॉल्ट से। तो द मोमेंट ऑफ पीस विल मेक एवरलास्टिंग, यू कैन से, इफेक्ट। वो सबको ब्रदरहुड की तरफ वॉक करवाते लेके जाएगा, एंड इट विल ब्रिंग द पीस इन द सोसाइटी। तो ये कीपिंग क्वाइट भी हमारी हो गई है। एंड जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमने कर लिया। आई एम गेटिंग दिस साइड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। 1-2 दिन बाद एक और वीडियो डालूंगी जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर बुक 2 विस्तास के भी करेंगे, फिर एक रैट रैप चैप्टर है उसके करने हैं, आन जेनिफर्स की पोएम के करने हैं। तो सब हम रोज़ करते रहेंगे। एज यू नो, इंग्लिश का रिवीजन बैच स्टार्ट आपका हो गया है। फुल आपका सिलेबस मैं पढ़ा चुकी हूँ, रिवीजन बैच ये चल रहा है। और तुम्हें पॉलिटिकल पढ़नी है, इको पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, सोशलॉजी पढ़नी है, सब कुछ मेरे चैनल पे तुम्हें मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, गो एंड टेक इट। पॉलिटिकल का रिवीजन बैच आई हैव स्टार्टेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने शुरू कर दिए हैं। हिस्ट्री का इज ऑल्सो स्टार्टेड, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन डलने वाले हैं। हिस्ट्री आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन आई स्टार्टेड। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स, गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड व्हेनेवर देयर इज अ हसल बसल इन हाउस, कभी भी तुम्हें घर में लग रहा है तुम
नहीं पढ़ सकते हो, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट टेक योर फोन, टेक योर ईयरफोन्स, गो टू द टेरेस, गो टू एनीवेयर एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दीज वीडियोज. दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम्स. एंड अगर तुम चाहते हो मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आंसर्स ऐसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट करा दूँ, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स. बेस्ट ऑफ लक. एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.